नमस्कार। $858 बिलियन, ये है वो डिफेंस बिल अमेरिका का, जिसका मकसद है इंडिया से बेटर रिलेशंस बनाना, डिफेंस टाइज। इस रिलेशन के और इस बिल पे बात करेंगे। हमारे साथ है मुक्तदर खान साहब, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं। डॉक्टर मुक्तदर खान हमारे साथ बहुत टाइम से बातचीत कर रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे, अलग अलग चैनल्स पे आप देखते रहे हैं। एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, पढ़ाते भी हैं अमेरिका में, एक यूनिवर्सिटी में, इंडिया से हैं और देशभक्ति इनके अंदर है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, $858 बिलियन, मतलब $1 ट्रिलियन से थोड़ा सा कम, ये वो डिफेंस बिल है अमेरिका का, जिसका मकसद है इंडिया से बेटर रिलेशन बनाना। क्यों इंडिया एक मजबूरी बन चुका है अमेरिका के लिए? भाई रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी आपके शो पर। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। और आप सबको दावत है कि आइए मेरे शो कॉन्वर्सेशंस को भी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, तो ये बिल जाएं और वहां पे, सर प्लीज जस्ट 1 मिनट, कॉन्वर्सेशंस पे जाएं। लेटेस्ट एनालिसिस मिलती है, बहुत अच्छी एनालिसिस मिलती है। मैं खुद देखता हूं और डेली देखता हूं, सर के इतने अच्छे शोज होते हैं और सर अपनी एनालिसिस के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। एक बार जरूर देखें। सर प्लीज कंटिन्यू विद इट। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये बिल जो पास हुई, दिस इज द एनुअल बजट, द यूएस डिफेंस बजट 858। उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मैं देख रहा था। एक तो ये है कि जितना बाइडेन ने मांगा उससे $45 बिलियन ज्यादा दे दिया कांग्रेस ने, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। कांग्रेस का कहना है कि ये $45 बिलियन एक्स्ट्रा हम इसलिए दे रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो तेल की कीमतें बढ़ गई है, उन सबको एडजस्ट करे। और इन्फ्लेशन की वजह से उन्होंने सारे फौजियों को 4.6% बेसिक सैलरी भी इंक्रीज कर दी है। सो देयर इज ए ह्यूज, मतलब ए बाई पार्टिसन इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस बजट। तो उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे दिए, जितने मांगे उससे भी बहुत ज्यादा, विच इज क्वाइट ए बिग एरा। $45 बिलियन तो कई यूरोपियन मुल्कों की डिफेंस बजट से ज्यादा है। सो दे हैव गिवन मोर देन व्हाट कांग्रेस आस्क्ड फॉर। और इसमें यूक्रेन के लिए भी पैसे हैं, ताइवान के लिए तकरीबन $10 बिलियन है। तो ताइवान को, सो बेसिकली दिस इज लाइक द एंटी चाइना साइड ऑफ इट। बट इस बजट में एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है, उसको अगर आपके सुनने वाले आर इंटरेस्टेड इन द डिटेल्स, तो अगर वो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA 2023 सेक्शन 1260 पर को गूगल करें, सो दे विल सी व्हाट ऑल हैज बीन। तो जो अमेरिका की जो बिल होती है, इट वाज ऑलरेडी पास इन द लोअर हाउस, इट वाज पास इन द अपर हाउस, अब द प्रेसिडेंट विल साइन। तो ये जो बजट है, इट्स नॉट जस्ट ए बजट, इट इज आल्सो लॉ ऑफ द लैंड। ये समझना जरा जरूरी है कि व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन, हैज पास्ड अ लॉ। और उस लॉ में जहां तक कि इंडिया का सवाल है, the government is asking the Department of Defense to do certain things with India. तो कुछ 11 आइटम्स हैं और मैं आपको वो 11 आइटम्स क्या है बताता हूं। पहला, उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ डिफेंस इंटेलिजेंस कलेक्शन कैपेबिलिटीज इंडिया के साथ बढ़ाए और जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है अमेरिका और यूएस के बीच में, उसको बढ़ाए। सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, नाउ इट इज अप टू इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन द यूएस, यानी जो ऑस्टिन है सेक्रेटरी और राजनाथ सिंह है, ये बैठ के डिसाइड करें कि ये पैसे कैसा चाहिए। क्या इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज को ट्रेनिंग दिया जाए, या टू बिल्ड मोर कम्युनिकेशन, या दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी जैसा कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है और इंडिया की शायद रॉ है, इनके बीच में कोई परमानेंट ऐसे कोई ऑफिसेस प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश किया जाए, या टू अपग्रेड इंडियाज intelligence collection capabilities ताकि it can be beneficial to both. It is up to the two of them to decide how to do this. और दूसरा, ड्रोन्स के लिए बजट दिया है, अनमैन एरियल व्हीकल्स, ये ड्रोन्स के लिए। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि
जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, विच मीन हाई लेवल से आप एडवांस कैमरास वगैरह लेके डिटेक्ट करते हैं। आपने जब तवांग के बारे में जब रिपोर्ट्स आई थी, पता चला था कि चाइनीज ड्रोन्स वर फ्लाइंग ओवर लैक। तो उस तरह से इंटेलिजेंस गैदरिंग के ड्रोन्स या तो इंडिया को ट्रेनिंग दी जाएगी ऑन हाउ टू यूज देम, या दे माइट इवन एक्चुअली गिव इंडिया सम ऑफ दिस। दैट इज आल्सो टू बी डिस्कस्ड। They are talking about fourth and fifth generation aircraft. Yani F-35 is also on table now, available to India. They are talking about research and development, fifth generation wireless communication, डिफेंस ऑफ साइबर कैपेबिलिटीज। मेरे ख्याल से अमेरिका के बजाय उल्टा इंडिया से सीखेंगे अमेरिकन, स्पेशली ऑन इश्यूज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। कोल्ड वेदर कैपेबिलिटीज, ये जो युद्ध अभ्यास हुआ, दैट इज ऑल्सो अबाउट फाइटिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। मेरे ख्याल से ये अमेरिकन शायद ज्यादा से ज्यादा आके इंडिया में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा और दो तीन चीजें बहुत इंटरेस्टिंग जो मैंडेट किए, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डेडलाइंस दिया है भाई। आप उसमें जाके देखेंगे, कह रहे हैं कि जनवरी 2 से पहले ये हो जाना चाहिए, जून 23 से पहले ये हो जाना चाहिए। सो दे आर ऑल्सो आस्किंग के इंडिया में यंग डिफेंस लीडरशिप ट्रेनिंग। So they are going to create more and more young defense leaders. अब इसका defense leaders का मतलब क्या है? Is it going to be people who are in strategic think tank, जैसा इंडिया में ITSA है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस? मैं एक्चुअली वहां गया हुआ हूँ, वहां पे एक हफ्ता रह चुका हूँ इंडिया में, दिल्ली में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, क्या उस तरह के इंडिया की जो गवर्नमेंटल थिंक टैंक्स है, क्या उनको दे विल प्रोवाइड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग और रिसोर्सेस, या यंग इंडियन सोल्जर्स को यहाँ पे लेकर आएंगे आर्मी वॉर कॉलेज, नेवी वॉर कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशंस में, एंड गिव देम ट्रेनिंग? That has to be, उसकी डिटेल्स नहीं है, बट the government of the US has allocated money कि इंडिया में डिफेंस लीडरशिप बढ़ाई जाए। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो इन्होंने कहा कि एकेडमिक रिसर्च, तो मैं भी, अगर हो सकता है कि देयर माइट बी एन एकेडमिक ग्रांट, मैं तो उसको देखकर एक्साइट हो गया रोहित साहब, मैं भी अप्लाई करूंगा अगर ग्रांट मिले टू गो एंड स्टडी सम डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज कि इंडिया को, आपको याद है थोड़े दिन पहले इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। अमेरिका ने कहा था कि इंडिया इज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। वो दे आर लिटरली पुटिंग देयर मनी वेयर देयर माउथ इज। तो अमेरिका साफ कह रहा है कि हम इंडिया के बारे में जो कह रहे हैं कि इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हम वी आर गोइंग टू पुट आवर मनी देयर। और देयर इज अनदर एंगल थ्रू व्हिच इंडिया इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट डिफेंस का, जो इंडिया के सेगमेंट के अंदर नहीं है, बट क्वाड और इंडो पैसिफिक के सेगमेंट में है। सो देयर आर टू अदर प्लेसेस। एक जगह इंडो पैसिफिक के अंदर कहा गया है वी आर गोइंग टू डेवलप लीडरशिप, इंटेलिजेंस गैदरिंग, फिर क्वाड के अंदर भी कहा। सो बेसिकली नाउ देयर आर 3 पॉट्स ऑफ मनी विच विल कम टू इंडिया, दैट इंडिया को जो एलोकेट किया गया, जो क्वाड को एलोकेट किया गया, जो इंडो पैसिफिक रीजन को एलोकेट किया गया। तो इन तीनों चीजों में इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी to benefit from this defense budget. Unfortunately, I could not locate के exact amounts कितने हैं, उस पे मैं कोशिश करूंगा to get itemized budget. मेरे ख्याल से जब तक प्रेसिडेंट बाइडन इसको रिव्यू करके साइन नहीं कर देते, जब तक शायद itemized budget may not be fully available. It is quite possible कि बाइडन कहेंगे कि इसमें यूक्रेन के लिए सिर्फ $800 million है, he may not be happy with that, कि शायद कहे कि भाई आप इसमें बजट यूक्रेन का बढ़ा दें या कम कर दें। आई डोंट नो हाउ ही इज गोइंग टू गो अबाउट इट, बट दिस इज वेरी क्रिटिकल। मतलब ये बात यूं कह सकते हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो डिफेंस रिलेटेड रिलेशनशिप है, उसमें अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया। राइट, इट्स अप टू इंडिया टू कोऑपरेट। अगर इंडिया कोऑपरेट नहीं करता इन सारी चीजों पे, तो it will fail and that money will go back. Whereas the Department of Defense doesn't like to give money back. तो मुझे लगता है कि अगर दूसरे चीजें ना भी हुए तो इंडिया शुड डिमांड कि भाई ये बजट खत्म होने से पहले हमको कुछ ड्रोन्स तो दे दे एडवांस। एक और एक चीज उसमें कहा कि फीसिबिलिटी स्टडी वो करवा रहे हैं 2-3, और एक फीसिबिलिटी स्टडी ये कराएंगे कि रशिया पे जो डिपेंडेंस है डिफेंस टेक्नोलॉजी की,
उससे हाउ टू, मतलब इट इज नॉट दे आर गोइंग टू स्टडी के हाउ टू टेक इंडिया आउट ऑफ द रशिया डिफेंस बॉक्स and put it in America's defense box. This will be interesting. This is like a study. मेरे ख्याल से कोई थिंक टैंक यूएस में रैंड कॉर्पोरेशन वगैरह को ये पैसे जाएंगे, माइटर नाम का और एक थिंक टैंक है शायद, उनको जाए ये पैसे, so they can do a study of how much India is dependent, and they will have to look at it in the future कि कितने और साल तक India is going to remain dependent on Russian technology and how to divert it. Usually it's like saying कि भाई अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है, आपके पास डीजल वाली कार है, मैं आपको कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक कार ले लें, the easiest way for me is to buy your diesel car and give you an electric car. So will America do something like that? कि इन जो डिफेंस रशिया रिलेटेड चीजें हैं उसको फुल्ली रिप्लेस करे, नहीं करे, आई डोंट नो, विल सी हाउ दैट गोस. राइट सर, एक चीज और कि इसमें ये बोला गया है कि वी वांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ रशिया ऑन इंडिया ऑन रशिया, मतलब इंडिया का डिपेंडेंस रशिया पे कम हो. हमारा डिपेंडेंस इंडिया का जो है वो दैट्स ऑन टेक्नोलॉजी. सो क्या अमेरिका इज अमेरिका रेडी टू पार्ट विद इट्स टेक्नोलॉजी? हमने देखा कि अभी जो प्रेडेटर ड्रोन्स लिए, बहुत महंगे ड्रोन्स हैं, $800 मिलियन का एक ड्रोन, $800 मिलियन का एक ड्रोन, और उसकी भी टेक्नोलॉजी नहीं दी हमें. हमारे मिनिस्टर को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ा कि रशिया इज अ बेटर पार्टनर बिकॉज वो हमें टेक्नोलॉजी दे देता है, अमेरिका नहीं देता. क्या is America ready to part with the technology, not be with drones या इंजन टेक्नोलॉजी, फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन सर 5 कंपनीज बनाती हैं वर्ल्ड में, जिनमें से जनरल इलेक्ट्रिकल्स, रॉल्स रॉयस, पैट एंड विटनी जो कि अमेरिकन है, जनरल इलेक्ट्रिकल्स और पैट एंड विटनी दोनों अमेरिकन है, साथ में साफरान जो कि फ्रेंच है, और रशियन इंजन. ये 5 ही कंपनी बनाती है, 2 कंपनीज अमेरिकन है. क्या हमें हमें फाइटर इंजन की टेक्नोलॉजी मिल सकती है या ड्रोन टेक्नोलॉजी मिल सकती है? कोई टेक्नोलॉजी देने के मूड में है, या दे जस्ट लुक एट इंडिया एज अ बायर कि यहां से पैसा लो, सामान दो, दैट्स इट. इट्स लाइक कमिंग एंड टेलिंग अमेरिका के भाई हम आपके हार्ले डेविडसन नहीं लेंगे क्योंकि रशिया हमको लूना मोपेड की टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो हम रशिया से लूना खरीद लेंगे. सो रशियन एयर पावर आपको तो पिछले 10 महीने से नजर आ रहा, देयर इज नो सच थिंग एज रशियन एयर पावर. दे आर अफ्रेड टू फ्लाई देयर जेट्स ओवर यूक्रेन बिकॉज दे विल बी शॉट डाउन. सो आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय रशियन एयरफोर्स या रशियन एयर टेक्नोलॉजी. इंडिया हैज 2 काइंड ऑफ थिंग, एक तो रशियन एयर जेट्स मिग्स वगैरह जो फ्लाई करते हैं, दूसरा अभी इंडिया ने रिसेंटली S-400 भी ऑर्डर किए, तकरीबन $6.5 या $8.5 बिलियन के, जो डिलीवरी अभी चंद महीने पहले हुई है. सो S-400 हैव अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड, बट एयरफोर्स का वी डोंट नो. तो आई एम नॉट वेरी श्योर के F-35 की टेक्नोलॉजी इंडिया को अभी देंगे वो. They will give India the jets. They are talking about 5th generation aircraft or generation aircraft. F-35 ही है. So F-35 के भी different versions है. F-35C है जो nuclear weapons carry करने की capability है. Will they give India that one जो जर्मनी को दे रहे हैं, या सिर्फ खाली jet fighters which do not have nuclear weapon capability वो देंगे? वो तो सारे negotiations के है, because the Congress has not excluded it. Congress ने कहा कि 5th generation aircrafts are on the table, which means they will talk about it. But उसमें it is not easy. आपके pilots को different training करना पड़ेगा. They will have to go and learn how to fly these things, and then you'll have to have different ground control, air control. उसका transition 10-15 साल लगेगा अगर if India makes that decision, and it will be costly for both. मतलब इंडिया के लिए it will be very costly to shift from one full set, उसको रिटायर करके फिर मूव इनटू ए न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी. और उसमें इंडिया कैन नॉट बिकम वीक भी ना बीच में, ये बिकॉज ये चाइना की थ्रेट जिस तरह से बढ़ते जा रही है, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी वीक. इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप मेरी वो पिस्तौल रख के ये पिस्तौल ले ले, तो आपने एक पिस्तौल निकाला, टेबल पे रखा, दूसरी हाथ में आया तक, यू आर करंटली अनआर्म्ड, राइट? यू डोंट, इंडिया डजंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन बिकॉज इंडिया का नेबरहुड
इतना खतरनाक है भाई। कोई ऐसा नेबरहुड नहीं है जहां पर आपके दो दो नेबर न्यूक्लियर पावर्स हो, जितना राइट। और खास चाइना के लिए तो वो और भी खतरे के लिए है, क्योंकि तीन नेबर्स उसके न्यूक्लियर पावर्स हैं, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस नेबरहुड। सो यू डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन कि आपकी डिफेंस का टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज इन ट्रांजिशन। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन है कि एक ऐसा मौका, देयर विल बी अ टाइम when India is hopefully master of both the Soviet technology, Russian technology, and the US, and then it is able to drop one. Also, अब देखें ये unilateral decisions है. We have to see how India responds to this. Like India might say कि भाई हमारे लिए this is not a good security proposition, because ये जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी डिस्कशन, तो इंडिया की भी काफी पोलें खुल जाएंगी ना. I mean, India will be exposed to the US. US will have more intelligence about India's defense capabilities. अगर वो स्टडी करते हैं आके कि आपका कितना डिपेंडेंस है ऑन सोवियत टेक्नोलॉजी, अगर मैं इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर हूं तो मैं तो नहीं बताऊंगा. मैं क्यों बताऊं भाई? इट्स लाइक सेइंग मैं आपका ब्लड टेस्ट करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आपके ब्लड में क्या क्या है. मैं क्यों बताऊं आपको कि मुझे ब्लड प्रेशर है या मुझे शुगर है? इसकी ये कमजोरी मैं छुपा के रखूंगा ना, तो यू माइट कम टू नो दैट. सो इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग एंड आई वांट टू सी, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. इस पे नजर रखिए आपके इंडिया की तरफ से कुछ स्पेसिफिक जवाब आता है या नहीं आता. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. राइट सर, एक चीज अगर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, इज अमेरिका रेडी टू पार्ट विद इट्स टेक्नोलॉजी? क्योंकि टेक्नोलॉजी, अमेरिका इज एन आर्म्स सेलर, नॉट अ टेक्नोलॉजी पार्टनर. टेक्नोलॉजी कभी नहीं देता. हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास अपना एक जेट का इंजन नहीं है, साथ में हमारे पास लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि वो कामाकाजी ड्रोन्स जो कि ड्रोन हैं लेकिन वो वापस नहीं आते, जाके सीधे अटैक करते. कामाकाजी ड्रोन में भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए. जेट के इंजन में हमारा कावेरी इंजन अब तक तैयार नहीं हुआ है. हमें अमेरिका से इंजन खरीदने पड़ते हैं, किसी भी फाइटर के, तेजस के हो या किसी के भी. इस टेक्नोलॉजी पे साथ में ड्रोन टेक्नोलॉजी और ये S-400 मतलब जैसे एवैक्स टेक्नोलॉजी, इन सब टेक्नोलॉजी को भी हमें देने के लिए तैयार होगा क्या यूएस? क्योंकि यूएस की भी एक प्रॉब्लम है, चाइना और हमारी भी सेम प्रॉब्लम है, दोनों सेम प्रॉब्लम झेल रहे हैं. तो क्या इज अमेरिका रेडी टू पार्ट विद टेक्नोलॉजी, और अमेरिका इज अगेन वर्किंग इन द सेम मैनर के लाइक निकरागुआ कि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे तो फाइन, वी आर हैप्पी? देखिए उसमें दो तीन चीजें हैं. एक ये है कि फॉर एग्जांपल जो सबसे ज्यादा फाइटर जेट दैट इज आउट देयर इज द F-16 अमेरिका का. लेकिन जो अमेरिका का F-16 तो बेच रहे हैं, बट एवरी कंट्री दैट हैज एन F-16 डज नॉट हैव द सेम क्वालिटी ऑफ F-16. फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के पास F-16s हैं, they are not of the same quality as the one that Israel has. समझे? आप ये कह सकते हैं that A क्लास सिर्फ अमेरिका के पास है, जो बी क्लास है वो इजराइल को जाते हैं, जो बी से एक थोड़ा स्टेप बी माइनस कह दें वो यूरोपियंस को देते हैं. फिर उसके बाद जो DE जो आता है वो पाकिस्तान, जॉर्डन, इधर उधर जाते हैं. राइट? सो the US is maintaining a technological edge for itself. It is maintaining a technological edge for Israel, but it wants to sell it to everybody. So इसलिए भी बाद वक्त क्या होता है, जैसा इंडिया ने जो F-16 को रिजेक्ट करके they bought Rafale, they went because I'm not sure कि they were selling the same. हालांकि उन्होंने F-16 के बजाय F-120 कुछ कह रहे थे, it's slightly F-21. They offered F-18 also. F-18. They were trying to say that these are better technology than the ones that Pakistan has. तो मुझे नहीं लगता कि स्पेशली अब जब चाइना से इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, वन ऑफ द चाइना का प्रॉब्लम, एक शिकायत जो चाइना से है कि उसने काफी अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुरा ली है. नॉट जस्ट डिफेंस बट ऑल्सो कमर्शियल टेक्नोलॉजी. वो बिजनेस सीक्रेट्स भी चुराते हैं
और इसमें इसराइल ने काफी कोऑपरेट करा। इसराइल से उन्होंने काफी अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी चुरा ली, बिकॉज अमेरिका वाज गिविंग इसराइल टॉप नॉच डिफेंस इक्विपमेंट और इसराइल वो रीसेल कर रहा था। तो चाइना जो गैप रिड्यूस किया है जो भी, वो बिकॉज ऑफ स्टीलिंग टेक्नोलॉजी। तो अब अमेरिका में एक सेंस ऑफ फियर आ गया है कि वी नीड टू कीप आवर एज बिकॉज द गैप इज रिड्यूसिंग विद चाइना। तो ये जो कॉन्शियसनेस आ जाएगा कि वी शुड कीप आवर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, इसलिए वो चिप्स यहाँ बनाना चाह रहे हैं ना। ताइवान में भी नहीं बनाते, दे वांट टू मैन्युफैक्चर चिप्स हियर इन द यूएस नो मैटर हाउ मच मोर एक्सपेंसिव इट इज, बिकॉज दे वांट टू जो मोस्ट एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं। So I have a feeling that they'll be very reluctant to give India technology which is top notch. They might give second grade technology दे देंगे वो, हाँ ठीक है जेट बनाना है ले ले, F-18 को ले ले, F-16 को ले ले, लेकिन F-35 नहीं देंगे। So that is one thing, unless India signs a defense pact तो हो सकता है, क्योंकि आपने देखा जो F-30 का एक कंपोनेंट है टर्की बनाता है। तो जब टर्की ने S-400 खरीदे तो देयर वाज अ ह्यूज फ्राई, टर्की पे सैंक्शंस लगे, फिर वो पर्टिकुलर कंपोनेंट सिर्फ टर्की बनाता था, तो उसके बगैर F-35 वुड नॉट फ्लाई, सो दे हैड टू रीलोकेट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ F-35। तो इफ द इंडिया रीचेस द स्टेटस जो नेटो के पार्टनर्स की है, सो then it is possible that the US may give India some advanced technology जो यहाँ पर है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज वेरी गुड एट रिवर्स इंजीनियरिंग, अनलाइक से अदर कंट्रीज, समझे ना। अगर वो देख भी लें तो शायद बना ले फिर से, राइट। सो दैट इज ऑल्सो ए बिग इश्यू। मैं 1 साल से ज्यादा लार्सन एंड टूब्रो में काम किया इंडिया में, एंड वी वर गुड एनफ टू रिवर्स इंजीनियर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हमने देखे without having to even buy the equipment. We could just look at a sample and we could reverse engineer those. So India is pretty good at it, जैसा जापान भी था 70s में रिवर्स इंजीनियरिंग में। उसका भी डर है अमेरिका को, so the security will be tight, digital security will be tight. तो the relationship will have to get very close. But ये जो बिल पास हुआ है, it puts the 5th generation jet fighters on the table, drones on the table. India can have that negotiations. और मुझे लगता है कि एरियल टेक्नोलॉजी में रशिया इज फॉलोइंग बिहाइंड, इंडिया हैज टू लुक अप। आप जो कामिकाजी की बात कर रहे हैं, रशिया जो यूज कर रहा है वो ईरानियन ड्रोन्स हैं, कामिकाजी ड्रोन्स जो यूज हो रहे हैं, और यूक्रेन जो यूज कर रहा है वो टर्किश ड्रोन्स यूज कर रहे हैं। सो दे आर कमिंग फ्रॉम कंट्रीज विच आर एबल टू प्रोड्यूस मतलब एयर टेक्नोलॉजी। ऐसा भी हो सकता है कि इन द फ्यूचर के jet fighters themselves might become redundant and will be fully replaced by drones. आपने वो टॉम क्रूज का जो नया मूवी आया है सेकंड वाला तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन था कि देयर आर नो मोर जेट फाइटर्स। मतलब वो जैसा 60s 70s में जो डॉग फाइटिंग होती थी, that technology, that skill is not required now. You don't need pilots who can do dog fighting के plane के पीछे आके टारगेट करके जो शूट करते थे। You don't need those skills because you can just shoot them from 1,000 miles away. You don't have to come within their trained. आप बुलेट से थोड़ी मारते हैं। There was Second World War. Pilots used to be far more skillful in Second World War. और जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, स्किल सेट्स कम से, तो टॉम क्रूज का एक अच्छा डिस्कशन है उसमें अबाउट हाउ के टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस, एंड दे वर यूजिंग F-18s उस मूवी में, कि इतना एडवांस हो चुके थे कि पायलट्स डिडंट नीड दोस स्किल्स। और आई हैव अ फीलिंग कि पायलट्स को छोड़ दें, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि देयर मे बी नो नीड फॉर अ 7th generation fighter. You might have drones so advanced that they might make the need for a 6th or 7th generation air fighter redundant. राइट। तो दैट मीन्स के इंडिया अमेरिका का रिलेशन perhaps depends on the necessity, लेकिन जो भी है आप कैसे भी बोलो उस रिलेशन को, रिलेशन इस समय बेहतरी की ओर जा रहा है। और साथ में ये भी कि दोनों, अमेरिका को जितनी इंडिया की जरूरत है उतनी अमेरिका को, उतनी इंडिया को अमेरिका की भी जरूरत है। जरूरत दोनों की, मजबूरी चाइना एक है। शायद डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्ट ना हो, लेकिन
डिफेंस इक्विपमेंट बहुत मिल सकता है। सर एक फाइनल क्वेश्चन अपने मुख्तलिफ सा जवाब चाहूंगा, क्या अमेरिका चाहता है इंडिया को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाना, या इट इज जस्ट अ यूज एंड थ्रो पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू चाइना? देखिए, अमेरिका हैज टू इंड्योरिंग पार्टनर्स, एक इजराइल है और एक यूके है। यूके फॉर लॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस एंड इजराइल फॉर रिलीजियस रीजंस, एज वेल एज द पावर ऑफ द इजरायली लॉबी इन अमेरिका। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप है, ना तो जर्मनी के साथ है ना किसी और मुल्क के साथ है। इंडिया कैन पोटेंशियली बिकम दैट third special relationship because India has at least one of the two components जो Israel के पास है, which is the domestic lobby. So the Indian diaspora in America can become sufficiently strong and powerful for India to have good relations, and that we have to see how India manages. ये जो रशियन ऑयल को लेकर जो डिस्कशन हुआ है पिछले एक साल में, India has looked reluctant to become a full-fledged partner. America में भी realization आया कि India does not fully trust the US. India wants to keep many of its options open. और finally एक बात Indians intelligence, Indian defense thinkers should think कि China is a bigger threat to America than to India. China is a bigger threat to US than to India. China is trying to, बोलते ना, तख्ता पलट देना चाह रहा है ना। चाइना का गोल है कि तख्ता पलट दे, कि अमेरिका को डिथ्रोन कर दिए फ्रॉम द टॉप। इट इज नॉट ट्राइंग टू डू, इंडिया जहां है वहां ही है। इंडिया इज इन द टॉप 3, टॉप 5. इंडिया विल रिमेन इन द टॉप 3, टॉप 5 regardless of who is number 1, right? So America has a lot more to lose if China becomes very powerful than the US. So America needs India more than India needs America. Right, sir. Thanks a lot, sir. And very candid. इतने कैंडिड आंसर्स देने वाले भी बहुत कम होते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस सर। उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। ये तो 24 आवर्स में एक डिस्कशन में दोबारा हो गया, क्योंकि अमेरिका का बजट पास हुआ था, बहुत बड़ा बजट था। इतने बड़े बजट भी नहीं होते हैं वर्ल्ड में। एंड योर एनालिसिस पीपल वांट टू सी। हमें मेल्स आती है कि मुक्तदर सर के साथ ज्यादा किया कीजिए सर। होप हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। एक बात आपको तो जाऊं, अमेरिका डिफेंस बजट इज कमिंग क्लोज टू रशिया जीडीपी का 50% के करीब आ रहा है। राइट, बिल्कुल सही। और बहुत सारी वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमीज के जीडीपी से ऊपर है। $1 ट्रिलियन से थोड़ा सा कम है। अगले 5 साल में हम इसे 1 ट्रिलियन क्रॉस करता देखेंगे। $1 ट्रिलियन जीडीपी कितने कंट्रीज की है? बहुत कम है। 95% of the countries do not have that. Thanks a lot, sir. Yeah, thank you. CIA का बजट छुपा हुआ होता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि CIA का बजट कहीं और दूसरे का छुपा हुआ है, इधर उधर इंटेलिजेंस का। अगर वो सब मिले तो इट विल कम क्लोज टू $1 ट्रिलियन। It will come close to 1 trillion. And 1 trillion पे हमारी इकोनॉमीज कितनी है? टॉप 15 इकोनॉमीज 1 ट्रिलियन पे नहीं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू।